हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं एजी कंप्यूटर। एजी कंप्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एडवांस एक्सेल के बारे में बताया था, काफ़ी जानकारी दी थी। तो उसमें मैंने आपको एडवांस एक्सेल का एक पार्ट ये भी बताया था, वीबीए कोडिंग। तो वीबीए कोडिंग हमने आपको समझाया था, उसमें एडवांस एक्सेल में आता है ये। तो उसके वीबीए कोड में क्या होता है, हम कोडिंग करके एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। वो एप्लीकेशन अलग नहीं होता है, वो एक्सेल में ही होता है। उसमें हम सिर्फ कोड में फॉर्मूले को ऐड कर देते हैं और नई विंडो जनरेट हो जाती है, नया एप्लीकेशन, उसका इंटरफेस जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वो मैंने कोड के जरिए इंटरफेस हमने बनाया हुआ है, एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। तो अगर जो आपका एक कोई बिजनेस है जिसको आप एक्सेल में मेंटेन करते हैं, तो वो आप एक्सेल में ना मेंटेन करके आप इस एप्लीकेशन में मेंटेन करना, तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो गया और इसमें बहुत मतलब बिल वगैरह अच्छे से बन पाएंगे आपके। बिलिंग के लिए तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। इसकी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको डाउनलोड करके आप इसको रन कर सकते हैं। इसका रिव्यू मैं अभी दे देता हूँ, कैसे इसको आपने हैंडल करना है और कितना इजी है ये। जैसे आप एक्सेल चलाते हैं वैसे ही आप इसमें आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एप्लीकेशन वही एक्सेल वाली फाइल में ओपन कर लूँगा। तो मैंने यह देखिए, हमने सामने डबल क्लिक कर दिया है, ये हमारा एप्लीकेशन अब ओपन होगा। ये देखें, ये ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों, और ये एक्सेल से बना हुआ कोड ही है जो कि आपके सामने दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सेल फाइल नहीं दिख रही है। तो इसी को एक्सेल वीबीए के नाम से हम जानते हैं। उसमें हम कोड लिख के और ये हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे बनाया है। तो यूज़र नेम में हम पहले यूज़र नेम डाल देंगे, जिसका यूज़र नेम है एडमिन, और पासवर्ड 123 मैंने रखा है। अब यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करें, हम इसको लॉगिन कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। इस एप्लीकेशन का नाम हमने रखा हुआ है एन एक्सेल सॉल्यूशन। तो ये सिस्टम आपके काफ़ी काम का हो सकता है। इसमें देखिए हमने क्या क्या डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें हमने मास्टर्स भी बनाए हैं काफ़ी, और ये छोटे बिजनेस के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे आप एक्सेल में कोई भी बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं, कोई भी ऑफिस वर्क मेंटेन कर रहे हैं, तो इसकी सहायता से आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और कम समय में, क्योंकि आपको बार बार फॉर्मूले लगाने नहीं पड़ेंगे। इसमें हमने एक बार कोड में ऑलरेडी लगा दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। कहाँ से हमने, तो फर्स्ट पे देखिए हमने यहाँ पे एक बटन छोटा सा लगाया हुआ है जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का है। ये देखिए, ये हमारा मिनिमाइज हो गया, और यहीं पे बटन, ये देखिए, इसमें क्लिक करेंगे तो दोबारा से मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो फिर फर्स्ट में हमने बटन लगाई है बार कोड चालान का। तो दोस्तों, बार कोड चालान पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक मैसेज दे रहा है वर्किंग ऑन प्रोग्रेस, मतलब अभी इसका काम प्रोग्रेस में है। तो इसको हम ओके करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा फ्रंट खुल जाएगा। तो ये देखिए आप, इसमें यहाँ पे स्कैन करेंगे तो अपने आप आइटम में उठा लेगा वो। तो इसका तो खैर काम अभी चल ही रहा है, हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखें, ये इतना एरिया है जिसमें हमने सारा कुछ सिस्टम सेट किया है। तो सबसे पहले हम देखें, आपको दिख रहा होगा कैलकुलेटर का सिंबल। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, हमने कोड बना के कैलकुलेटर लगाया हुआ है, तो आप इसमें कैलकुलेटर का भी काम कर पाएंगे। ये देखें, ये देखें, तो कैसे बड़े आसानी से आप कैलकुलेटर के इसमें कोड लगे हुए हैं। पहले से ही हमने कोड जो है इसमें फार्मूले को कोड में हमने पहले से ही सेट किया हुआ है। तो जैसे हमने 50 और प्लस बटन दबाया और 50 और इज इक्वल टू 100 अपने आप आ गया। तो इसमें सम वाला फार्मूला हमने उसमें डाला हुआ है कोड में। तो देखिए कैसे आपके सामने आ गया है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। अब इसमें हमने बटन लगाई है मास्टर की। तो मास्टर में क्लिक किया तो सबसे पहले आ गया अकाउंट क्रिएशन। तो हम अकाउंट क्रिएशन ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हम इसमें पार्टी का नाम लिख देते हैं। अब आपके सामने हम करके दिखाई देते हैं।
एजी इंटर PRISE एजी इंटरप्राइजेस के नाम से हमने एक पार्टी बनानी है और कस्टमर के नाम से डेट इसमें आप डाल सकते हैं, एड्रेस भी हम डाल देते हैं इसमें, और यहाँ भी अपने आप यहाँ पे आप लिखेंगे तो अपने आप लिख जाएगा और स्टेट अपने आप उठा लेगा। मोबाइल नंबर भी आप कोई डाल सकते हैं। अब इसमें देखिए हम अगर कोई अल्फ़ाबेटिक बटन दबाते हैं तो लिख के आ जाता है इंटर करेक्टली, मतलब आप इसमें सिर्फ न्यूमेरिक लिख पाएंगे, कोई आप बटन नहीं दबा पाएंगे दूसरा। ये देखें, ये हमने कोड से लगाया हुआ है, तो ये देखिए अगर 10 से ज़्यादा नंबर लिखेंगे तब भी मैसेज देगा। ये देखें, ये सारा कोड हमने सेट किया हुआ है, तो आपको आसानी होगी। अब इसमें GST नंबर डाल देंगे। ये देखिए हमने GST नंबर डाल देगा और यहाँ से हमने बटन लगाया है कि आप न्यू सिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर वैसे तो इसमें सारी सिटी हैं, हमने ऐड किया हुआ है, तो अगर कोई सिटी नहीं है तो यहाँ से आप नया सिटी बना के ऐड कर सकते हैं, वो अपने आप यहाँ पे उठा लेगा। रिमार्क में भी लिख सकते हैं, अगर कोई किसी का रेफरेंस है, रेफरेंस वाइज जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद हम इसमें सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये पहले मैसेज दीजिए कि इनकरेक्टली मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर इनकरेक्ट है, लेकिन हमारा अकाउंट जो है बन गया है। तो अगर अकाउंट को अपडेट करना है तो हमने एक देखिए बटन लगाई है अपडेट की। अपडेट पे क्लिक करेंगे, सेम वैसे आएगा, बस इसमें इस टैब में हमारा वही अकाउंट आ जाएगा। तो हमने एजी इंटरप्राइजेस बनाया, आप देखिए सर्च कर लेते हैं। ये देखें, तो रेफरेंस बाई में अगर हमें अपडेट करना है, रेफरेंस बाई हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, रेफरेंस बाई एन सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये देखें, तो हम इसमें अपडेट बटन दबाएंगे तो लिख के आ जाएगा अपडेटेड। अब अगर हम सर्च करते हैं तो ये देखिए लिखा है एन सॉल्यूशन। तो इससे आप कस्टमर्स के, अपने जो भी आपके क्लाइंट कस्टमर हैं उनके आप इसमें खाता खोल सकते हैं। उसके बाद ये रिफ़्रेश बटन हमने दिया हुआ है इसमें, तो ऐसे आप रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने मास्टर में आइटम क्रिएशन बनाया है। अब दोस्तों यहाँ से आप कोई भी आइटम बना सकते हैं, जो आप आइटम बेचते हैं। मान लिया आपकी कोई गारमेंट्स की शॉप है, तो वो यहाँ पे आप बना सकते हैं उसका। जैसे आर्टिकल हम लिख लेते हैं KSLW03, आइटम लिख सकते हैं कुर्ता फैंसी सूट। आप इसमें परचेज रेट भी डाल सकते हैं और सेल रेट भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद उस आइटम के आप इमेज भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने इमेज बटन पे क्लिक किया और अब उस आपके सामने डायरेक्टरी खोल दिया कहाँ से इमेज लगानी है। तो चलिए हम अपनी इमेज निकाल लेते हैं। आप अपना भी जहाँ से लगानी हो जो भी, तो वहाँ से आप खोल के इसको इमेज को आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए हमने डेमो इमेज इसमें बनाए हुए हैं, 2-3-4 इमेजें 5 रखी हुई हैं। तो आप कोई भी इमेज आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए ओपन किया और यहाँ पे इमेज लग गई। अब सिंपली हम कर देंगे ऐड, तो लिख के आ जाएगा सेव सक्सेसफुली। ये देखिए और सेव हो गया। अब यहाँ से हम रिफ्रेश बटन से रिफ्रेश करेंगे तो इमेज हट जाएगी। अब हम टैब में जाके KSLW03 को सर्च करेंगे तो देखिए पिक सहित सारा कुछ सर्च हो जाएगा। चलिए, ये तो भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। डिज़ाइंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थर्ड हमने इसमें लगाया है कंपनी क्रिएशन। आप कंपनी यहाँ से खोल सकते हैं, जो आपके बिल पे नाम प्रिंट होगा अपनी कंपनी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली एड्रेस वगैरह आप अपना सेव कर सकते हैं। फोर्थ हमने डाला है इनवॉइस चालान मार्का। जो हमारा चालान बनेगा उसके ऊपर मार्का क्या वहाँ प्रिंट होगा, क्योंकि जो चालान बनता है उसमें हम फुल नेम नहीं दे सकते हैं। तो आप इसमें कोई मार्का दे सकते हैं। जैसे अभी एजी हमने लिखा हुआ है तो एजी कंप्यूटर लिख देते हैं और यहाँ से चेंज कर देते हैं। सिंपली लिख के आएगा मार्का चेंज। अब रिफ्रेश करिए, देखिए एजी कंप्यूटर लिखा आएगा। तो ये कहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा हम आपको अभी बताएंगे। ये तो अभी मास्टर हमने बना लिया एजी कंप्यूटर। चलिए, इसके सारे हमने हो गए। अब हम आते हैं ट्रांजेक्शन बनाया हुआ है। ट्रांजेक्शन में दोस्तों बैंक है, तो बैंक अभी ऐड नहीं है। जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप इससे पूछेगा कि 12 डिजिट का कोड सबमिट करिए, लाइसेंस कोड मांग रहा है ये, तो इसको अभी आप हम बंद कर देते हैं। उसके बाद सेल देखते हैं। मेन तो हमारा ये आ गया सेल बिल। तो सेल बिल में जो हमने पार्टी बनाया वो पार्टी यहाँ अपने आप उठा लेगा। देखिए एजी इंटरप्राइजेज बनाया था, देखिए एजी इंटरप्राइजेज उठा लिया उसने। अगर जो आपको सेम डेट में बनाना है तो सेम डेट अपने आप उठा लेगा, नहीं तो हम सिंपली इस कैलेंडर पे क्लिक करके आपके सामने एक कैलेंडर एंटर होगा। तो अगर बैक डेट में आपको बिल काटना है तो देखिए 25 की डेट में भी आपका बैक डेट में कट रहा है बिल। उसके बाद आर्टिकल नंबर जो आपने बनाया था वहाँ पे, वो आर्टिकल नंबर भी यहाँ बनिए KSL देखिए W03 आपने बनाया था।
तो अब क्वांटिटी कह रहा है कितने पीस, तो हमने इसमें लिख दिया 100 पीस और रेट हमने इसका डाल दिया था 1500। तो अगर आपको डिस्काउंट देना है तो यहाँ से आप डिस्काउंट दे दीजिए, नहीं तो आप यहाँ नीचे इकट्ठा ही डिस्काउंट आप भी लगा सकते हैं। अच्छा, मान लिया आपके पास अभी तो ये एक आइटम का बना है और ज़्यादा आइटम है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे अपने आप सेकंड रो ओपन हो जाएगी। चलिए एक बार फिर हम यही आइटम लिख लेते हैं, ये देखिए दूसरा आइटम है वो लिख लेते हैं हम, और उसके पीस कर देते हैं 150, इंटर करके उसका रेट डाल देते हैं हम 1000 रुपये। ठीक है, उसके बाद और भी बढ़ाना है तो फिर इस पे लास्ट वाले अमाउंट पे क्लिक करेंगे या इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो थर्ड रो ऐड हो जाएगी, फिर इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ हो जाएगी। ऐसे करके जितना बड़ा आपको बनाना है आप बिल बना सकते हैं, सिंपली वैसे ही बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए टोटल क्वांटिटी भी आ रहा है, इसमें ग्रॉस अमाउंट भी आ रहा है। अब चलिए डिस्काउंट हम दे देते हैं, यहाँ पे हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो देखिए आपके सामने 10% डिस्काउंट भी आ गया। चलिए उसके बाद 10% डिस्काउंट आ गया तो ये नेट हमारी अमाउंट भी आ गई। उसके बाद हम सिंपली ऐड करके और प्रेस ओके बटन पे ज़रूर क्लिक करेंगे। ये देखें अब यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो इनवॉइस नंबर भी चेंज हो गया और नया हमारा बिल भी आ गया। तो जो बिल बना है वो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ गया 3, तो हमारा 2 बना होगा, तो हम सिंपली इसमें 2 इंटर करके सर्च करेंगे तो सामने हमारा बिल खुल जाएगा जो बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमें प्रिंट भी निकालना होगा, तो अगर हमने 2 साइज़ यहाँ पे लगाए हुए हैं, एक A4 साइज़ लगाया हुआ है और एक A5 साइज़। तो A4 देख लेते हैं हमने A4 की प्रिंटिंग कैसे सेट की है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो अभी हम प्रिंट जैसे ही दबाएंगे तो हमारा प्रिंटर कोई भी हो तो वो ऑटोमेटिक ही उसमें प्रिंट निकाल देगा, कोई यहाँ पे आपको सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपको PDF देखना है, अभी हम PDF देख लेते हैं, तो PDF जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो अगर सेव करना है तो इसमें नाम डाल के हम सेव कर लेंगे, अगर नहीं सेव करना है तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो अपने आप ये खुल जाएगा। PDF जो बना है वो अपने आप एक बार शो ज़रूर होगा। ये देखिए हमने 2 आइटम का बनाया, डिस्काउंट आ रहा है, ये ऐसा प्रिंट आउट हमारा खुल के आ रहा है। तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं या PDF ही किसी को भेज सकते हैं। ये इसकी प्रिंटिंग है, ये देखिए सामने AG कंप्यूटर लगा हुआ है जो हमने वहाँ से अपडेट किया था मार्का, तो AG कंप्यूटर लिख के आएगा। AG इंटरप्राइजेज को बिल काटा, डेट, चालान नंबर, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट वगैरह सारा कुछ इसमें आ रहा है। तो इसको हम प्रिंट कर लेंगे और इसको हम यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं। तो अब A5 देख लेते हैं हम, A5 में सेम ही आएगा, A5 थोड़ा सा छोटा आएगा। ये देखिए PDF जनरेट करते हैं और कैंसिल कर देते हैं, तो ये देखें ये छोटी कॉपी आ रही है, तो A5 साइज़ में लगेगा, तो ये जो है प्रिंट हो जाएगा A5 साइज़ का। तो ये देखिए इसमें इतना कुछ हमने लगाया हुआ है, सर्च कर सकते हैं, इसको भी हम अपडेट कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। चलिए अभी इसको बंद कर देते हैं। सेल के साथ में आ गया सेल रिटर्न। जब हम माल ख़रीदते हैं तो अगर हम डिफेक्ट आया कुछ भी हो तो उसको हम रिटर्न भी करते हैं। तो सिंपली जैसे ही हमने सेल बनाया वैसे ही हम सेल रिटर्न भी बना लेंगे, उसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसकी 10 पीस वापस कर देते हैं 1500 रुपये से, और डिस्काउंट भी हम यहाँ पे डालेंगे 10%, क्योंकि डिस्काउंट तो हमने लिया ही था, तो डिस्काउंट डाल के ही हम वापस कर देंगे इसको। तो हम ऐड करेंगे और यहाँ ओके करेंगे, तो हम जो है कर देंगे, और इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं, सेम टू सेम वैसे ही हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए GR हो गया। GR के बाद हम परचेज़ ऑर्डर करेंगे, तो परचेज़ ऑर्डर भी हमारे पास नहीं है अभी, इसको भी आपको अपडेट करनी पड़ेगी, इसको छोड़ देते हैं। परचेज़ ऑर्डर के बाद परचेज़ रजिस्टर, जैसे हमने सेल किया है, मतलब माल को सेल किया, तो वैसे हम माल को ख़रीदेंगे भी। अब माल ख़रीदने की आप अलग से पार्टी बना लेना, हम अखिलेश गौतम वाले नाम पे माल ख़रीद लेते हैं। कौन सा KSLW03, कितने पीस, 2000 पीस, रेट था 1200 रुपये, और डिस्काउंट हम ख़रीद लेंगे 15% पे, क्योंकि 10 पे तो हम माल बेच ही रहे हैं, और ऐड कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो हमने परचेज एंट्री भी कर लिया, इसका भी हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट आप सबका निकाल लेना, हमने सबका सेट किया हुआ है। उसके बाद परचेज रिटर्न भी आ गई, जैसे हमने माल बेचा था और माल को रिटर्न भी किया था। उसके बाद परचेज़ हमने ख़रीदी है, परचेज़ को रिटर्न भी करेंगे, सेम काम है, माल ख़रीदना और माल वापस भेज देना। तो ये दोनों। अब हम देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है,
दोस्तों पेमेंट होता है जब हम पैसे देते हैं, जैसे हमने माल खरीदा और पैसे दिया, उस समय हम यहाँ पे पेमेंट ऐड करते हैं। तो अगर जो पैसे लिया हम कस्टमर से हमने पैसे लिए हैं तो हम रिसिप्ट की एंट्री डालते हैं। तो अब यहाँ पे हमने एजी अखिलेश गौतम से हमने माल ख़रीदा था, तो हम अखिलेश गौतम को बाई कैश दे देते हैं हम, कितने 10,000 रुपये, और पेमेंट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो हमने 10,000 रुपये अखिलेश गौतम को दे दिया। आगे देखते हैं रेसिप्ट, ये देखें रेसिप्ट एंट्री खुल गई हमारी। अब हमने माल बेचा किसको था, एजी इंटरप्राइजेस को, शो करेंगे तो डिटेल भी आएगी कितने का माल बेचा था। ये देखें हमने माल बेचा था 1,48,500 का, उसमें 13,500 की क्या है सेल रिटर्न हमें आ गई। ये देखिए सेल बिल सेल रिटर्न दोनों आपके पास लिखा हुआ है, तो वो पैसे में आएगी ना। 13,500 1,48,500 का माल भेजा था, 13,500 रुपये हमारी सेल रिटर्न हो गई। उसके बाद जो हमारा बचा है 1,35,000 बैलेंस बचा है। तो अब पेमेंट चलिए करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख के दिया हुआ है क्लिक हेयर फॉर ट्रांजेक्शन, इस पर आप टिक करेंगे तो नीचे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन खुल जाएगी। पर्टिकुलर में आप कैसे भी आरटीजीएस, फ़ोन पे, कैश, जो भी जैसे भी आपने पेमेंट लिया हो वैसे आप यहाँ पे पेमेंट, अब हमने लिया है इनसे 35,000 रुपये। उसके बाद हमने रिसीव्ड कर दिया और ओके कर दिया। चलिए अब दोबारा से यहाँ पे 100 बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा बैलेंस 1,00,000 दिखा रहा है। अब देखिए 35,000 की एंट्री कैश की आ गई, पहले सेल बिल सेल रिटर्न फिर कैश की। तो देखिए कितना हेल्पफुल है, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं, हम एक्सेल ही चला रहे हैं, बस उसको हमने कोड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक्सेल VBA से होता है। तो कैसे किया इसका भी हम ट्यूटोरियल, आपको अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम इसका ट्यूटोरियल बना देंगे, आपको क्लास दे देंगे कैसे कैसे हमने कोड डाले हुए हैं। तो परचेज अकाउंट आपको देखना है, तो परचेज हमने किया था अखिलेश गौतम से और शो। अब देखिए हमने अखिलेश गौतम से परचेज़ किया था तो वो यहाँ पे परचेज़ एंट्री आ रही है। ये परचेज़ बिल एक तो ये, और दूसरा ये देखिए अभी हमने परचेज़ जो किया था वो है। यहाँ भी इनको आप पैसे देना चाहते हैं तो आप कैश देना चाहते हैं, मान लो 79,600 रुपये इनको देना है तो पेड कर दीजिए और यहाँ से शो कर दीजिए। तो देखिए ये पेमेंट इनकी ऐड हो गई कैश की, तो बैलेंस रह गया ये देखिए 3,00,000। तो जैसे आप डालते जाएंगे यहाँ आपका सारा कुछ लिख के आता जाएगा। तो जैसे कैश पेड किया वैसे कैश रिसीव कर लिया। उसके बाद इसमें वही चालान बुक आ गई। चालान बुक में क्या है कि देखिए सेल बिल अलग होता है, चालान अलग होता है। मान लिया यहाँ पे लिख दिया नॉट फॉर सेल और पार्टी का नेम लिख दिया राज वॉशिंग और क्वांटिटी देख दिया 500, पर्टिकुलर में लिख दिया फॉर वॉशिंग और अमाउंट में लिख दिया 0 और कर दिया ऐड। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने चालान को प्रिंट करना है तो एक दबाएंगे और ये देखें कैंसिल सेम टू सेम अभी चालान खुल के आएगा। ये देखिए एजी कंप्यूटर में लिखा था ये वो चालान था। तो इसको जूम माइनस करके हम दिखाते हैं थोड़ा, आपको ऐसे आएगा चालान। तो ये देखिए चालान हम काट के जो देते हैं चालान बुक, तो आपको बुक में काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ से काट पाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल है, इसको भी हम यहाँ से अपडेट करा सकते हैं। देखिए हमने 1 नंबर चालान यहाँ भरेंगे, सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट में लिख देंगे रिसीव्ड, या किस डेट को रिसीव हुए वो डेट भी हम यहाँ से डाल के अपडेट कर देंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पे रिसीव लिखा रहेगा। अगर अपडेट करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो चालान बुक आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे सेल ऑर्डर, अगर कोई हमें ऑर्डर देता है माल का कि आप हमारा ऑर्डर लिख लीजिए, तो आप यहाँ से ऑर्डर उसका सेल का नोट कर सकते हैं। ये देखें जब जैसे यहाँ पे सेम ही है, जैसे सेल बिल है वैसे ही सेल एजी इंटरप्राइजेज ने हमें किसी माल का ऑर्डर दिया है कि आप हमारा 500 पीस का, जिसका रेट हम देंगे आपको 1,400 रुपये है, 1,500 का लेकिन 1,400 देंगे। तो रिमार्क भी लिख सकते हैं नेट रेट कोई डिस्काउंट नहीं है, हम सस्ते में माल का ऑर्डर दे रहे हैं, और ऐड करके प्रिंट आउट निकाल के अपनी फाइल में रख सकते हैं इसको। तो जिस दिन ऑर्डर होगा उसको अपडेट करके यहाँ ऑर्डर डेट डाल देना, तो ये आप मेंटेन कर पाओगे ऐसे। उसके बाद हम रिपोर्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अखिलेश गौतम को उठा रहा है, यहाँ पे बैलेंस वगैरह दिखा रहा है। सेकंड परचेज रिपोर्ट हमारी आ रही है,
परचेज रिपोर्ट हमने एक्टिव नहीं किया है। अब आ गया इसमें लास्ट में समरी रिपोर्ट। देखें समरी रिपोर्ट को हम रिफ्रेश करते हैं तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा। परचेज़ कितना किया था, परचेज़ भेजा वापस कितना थे किया था, और नेट परचेज़ क्या थी। उसके बाद सेल और सेल रिटर्न, फिर नेट सेल क्या थी। तो सारा हमने बनाया हुआ है परचेज़ क्वांटिटी वगैरह। तो ये आपकी रिपोर्ट, ये भी आप प्रिंट कर सकते हैं या पीडीएफ इसको बना सकते हैं। पीडीएफ का आप लुक दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए ऐसे पीडीएफ बन जाएगी जिसको आप ऑफिस में अपने सबमिट कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं इसमें एक हमने बनाया है सेटिंग का। तो सेटिंग में सोर्स फाइल, इसमें कोड वगैरह पड़ा है तो ये आपके मतलब का तो है नहीं, क्योंकि कोडिंग तो हमने किया। आप अगर कोड खोलेंगे तो सारा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट लॉगिन, आप जब सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो यहाँ से आप अपना लॉगिन बना सकते हैं। वैसे तो होम पेज पे भी लॉगिन बटन लगी हुई है, आप वहाँ से भी अपना लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के नया बना सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री का, जब हम इन्वेंट्री का फॉर्म खोलेंगे तो देखिए इसमें एक नया सेटअप लगा हुआ है। ये देखें कौन सा माल कितना आ रहा है और कौन सा माल कितना बाहर जा रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। और यहाँ से इसका प्रोडक्ट मास्टर बनेगा। आपको यहाँ से प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे फैंसी टॉप का प्रोडक्ट बना सकते हैं। 500 में हमने ख़रीदा और 600 में हमने बेचा, ऐड किया, तो ये ऐड हो जाएगा फैंसी टॉप। उसके बाद क्या है, अब प्रोडक्ट यहाँ से फैंसी टॉप उठा लेंगे। ट्रांजैक्शन हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ से क्वांटिटी लिख देंगे 500 और ऐड कर लेंगे, तो हमने सेल कर दिया। अब इसी को हम परचेज़ करते हैं, यहाँ से परचेज़ लिखें तो वही रेट अपने आप उठा लेगा। अब हम 1500 पीस परचेज़ कर लेते हैं। तो ये देखें फैंसी टॉप परचेज़ कर लिया। फैंसी टॉप हमारे सामने अवेलेबल कितना है, 1000। हमने 1500 ख़रीदा, 500 बेच दिया, हमारे पास अवेलेबल स्टॉक 1000 अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं आप। इस आपके सामने सारी डिटेल खुली हुई है, देखें। उसके बाद हम इसको कर देते हैं बंद। तो अब आपके सामने देखिए ये एक रिमाइंडर लगाया हुआ है। इसमें क्या है कि जब आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो आप कोई वर्क मिलता है तो आप उसको नोट पैड में बेसिक नोट कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें आप नोट कर सकते हैं कौन सा काम क्या करना है और सेव कर देंगे तो यहाँ से रिपोर्ट में जो आज का काम होगा वो आपके सामने टुडे वर्किंग में शो हो जाएगा। तो वो काम आप करके टिक कर सकते हैं। तो अभी तो इतना ही है कि इसमें भी आपका काफ़ी हद तक में मैनेज हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं होता तो हम इसमें अभी और भी अपडेट कर देंगे तो आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक ज़रूर करना। और इस सॉफ्टवेयर की, इस एप्लीकेशन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ओके।